हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और गुड आफ्टरनून हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं शॉप पर थी। शॉप से ऊपर आई हूँ और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, तो ऊपर आके मैंने देखा कि लंच की तैयारी में क्या क्या करना है। तो आटा हमारा, मेरा और मान्या का जो था वो तो लगा ही हुआ था। परसों से आटा पड़ा है और वो यूज़ नहीं हुआ है। सांची का आटा मैं थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ बाउल के अंदर, क्योंकि उसने अकेले ने खाना होता है, तो इसलिए उसका आटा जो है थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ। तो वो फिनिश था, तो मैं उसके लिए आटा अभी लगा कर रख दूँगी। थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है आटे को, इसलिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आवाज़ थोड़ी ढीली लग रही है आपको, क्योंकि कल से तबीयत ठीक नहीं है। और रोज़ जब भी ब्लॉग नया डालती हूँ ना, तो यही सोचती हूँ कि कंटिन्यू रहेगा, पर नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, तो अभी जो था, मैंने सांची के लिए आटा गूंदा है। टाइम हुआ है 2 बज चुके हैं दोपहर के, और बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, वो आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सांची का जो आटा है वो लगाया है। हमारा आटा तो लगा हुआ पड़ा है, और कल से लगाया, और वो आटा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और लंच में भी मैंने आज, कल से हमारे घर में कुछ भी नहीं बना है। और अभी भी ये सब्ज़ी जो है शाही पनीर की पड़ी है। थोड़ी सी सब्ज़ी पड़ी है शाही पनीर की, और इतनी सारी दाल पड़ी है, तो दाल मखनी इतनी सारी पड़ी है, तो मैं इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में पड़ी थी। और एकदम से ठंडी दाल को तो गर्म नहीं करना सही नहीं होता है, तो मैंने इसको बाहर रख दिया निकाल के। थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, तो बच्चों के आने तक फिर मैं इसको गर्म कर लूँगी। इसी के साथ हमारा लंच होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रात को डिनर के लिए भी ये बच जाने वाला है, क्योंकि मैंने मटर मशरूम भी बनाए हुए हैं। परसों बनाए थे रात में, और वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। तो एक सेकेंड मैं पानी ले लूँ। और ना, मुझे अपने लिए बनाना है एक ORS का घोल। तो एक सेकेंड ज़रा होल्ड कीजिए। सो गाइस, मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने। मेरी ना सांस फूल रही है, पता नहीं क्या घबराहट सी हो रही है। तो मैं अभी बनाऊंगी ये घोल। और चलिए चलते हैं अंदर और बैठ के बात करते हैं। और लाइट बंद है। मैंने ना नारियल पानी पी रही हूँ 2-3 दिन से। एनर्जी नहीं आ रही है यार, पता नहीं क्या हो जाता है हर 2-4 दिन के बाद ना। एक से पता नहीं क्या हो जाता है। 2-4 दिन लगातार थकावट होती है, मेहनत होती है, सब कुछ होता है, काम बड़े अच्छे से हो जाते हैं। और 5वें या 6ठे दिन ना ऐसा लगता है कि बस सोए रहो। इतनी थकावट हो जाती है कि बस पूछो मत। पहले हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, और अब मेरी। उनका बीपी हाई था और मेरा तो लो ही हो जाता है। और पता नहीं ना, समझ में ये नहीं आ रहा मेरी कि रात को बिल्कुल ठीक सोई अच्छे से, और मार्केट भी करी, शॉप के लिए सब कुछ करा, फिर भी मैं बिल्कुल ठीक थी। घर आके डिनर बनाया, शॉप देखी, सब कुछ किया, पूरी एनर्जी के साथ रात को सोई, और सुबह उठ ही नहीं पाई। पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से ही। तो बट थैंक गॉड, मेरी तबीयत जिस दिन ख़राब हुई, यानी कल से ही ख़राब है, कल मॉर्निंग से मैं उठ ही नहीं पाई बिल्कुल। और हस्बैंड की ट्रेनिंग थी 2 दिन की, कल की और आज भी उनकी ट्रेनिंग है। तो उनको जो था ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब वहीं मिलना था, तो उनको मॉर्निंग में निकलना था 6 बजे। तो उठी तो थी मैं, चाय वाय बना कर दी उनको, लेकिन ब्रेकफास्ट सब वहीं जाकर होना था। तो होटल में ट्रेनिंग थी 2 दिन की, तो इसलिए नाश्ता बनाना नहीं पड़ा। और
हमने फिर उसके बाद मैं सो गई और उसके बाद बच्चे उठे, बच्चों ने ही मुझे चाय वाय बनाई, मुझे दी बिस्किट्स के साथ। फिर मैंने मेडिसिन ली। तो काफ़ी हेल्प कर देते हैं बच्चे, पार्स भी बहुत हेल्प करते हैं। तो और जब उनको पता होता है ना कि मम्मी लेटी हुई है, तो इसका मतलब मम्मी की तबीयत जो है वो ख़राब है, तो वो अपने आप सारे काम हो जाते हैं। और अगर मैं उठी हुई हूँ और मैं उनको कुछ काम बोल रही हूँ ना कि ये कर दो, तो उनके नखरे होते हैं। हाँ, मैं लेटी हुई हूँ, मतलब मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो काम बिना बोले सारे काम अपने आप हो जाते हैं। ये प्लस पॉइंट तो है, पर इसके लिए तबीयत तो रोज़ ख़राब होना अच्छी बात नहीं है ना। तो बच्चों ने ही चाय वाय बना कर दी। फिर उसके बाद बाहर से छोले कुलचे मंगवाए, उसी का नाश्ता किया। और लंच में कल उनकी जो टीचर है, ट्यूशन वाली ट्यूशन टीचर हैं, उनका बर्थडे था, तो उन्होंने लंच में ढोकला वगैरह भिजवा दिया। बच्चों ने वहाँ से खा लिया, मैंने खा लिया। और रात को उनके बर्थडे पार्टी थी, तो फिर वहाँ जाना था। घर के बिल्कुल पास ही है। मन नहीं था मेरा बिल्कुल भी जाने का, पर वही था कि हस्बैंड भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वो ट्रेनिंग पे गए हुए थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाभी आपको तो आना ही पड़ेगा। तो फिर मैं गई और उन्होंने इतना कुछ बनाया हुआ था, साथ में पैक भी किया। और आज भी सुबह आज तो मुझे हस्बैंड ने मतलब उठाया ही नहीं, बिल्कुल बिना आवाज़ किए उन्होंने अपने आप ही चाय बना ली और चले गए। जाने से पहले बस मुझे बोल के गए कि मैं मतलब निकल रहा हूँ, लॉक कर ले। तब मुझे पता लगा कि वो जा रहे हैं। इतना टाइम हो गया मेरा, उन्होंने अलार्म भी जो था उन्होंने बंद कर दिया था कि ना अलार्म बजेगा ना मैं उठूँगी। तो तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा सा ध्यान तो रखते हैं घर वाले भाई। लेकिन नहीं यार, पता है खुद को अच्छा नहीं लगता। और ना थकावट, पता नहीं क्यों नींद बीपी लो होता है ना, नींद बहुत आती है। और नींद आ रही है पर फिर भी आँखें दर्द हैं, सिर में दर्द, मतलब एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल, कुछ भी काम करने का इच्छा नहीं हो रही है। कल भी मैंने पोछा नहीं मारा था, मतलब इवनिंग में मारा था पोछा, और आज भी मैंने अभी तक यहाँ पोछा नहीं मारा है। आज सुबह भी कोई सब्ज़ी नहीं बनाई, ये पड़ी है सब्ज़ी जो उनकी ट्यूशन मैम ने दी थी, उसी के साथ बच्चों को परांठी बनाकर दी, नाश्ता हो गया। और अब दाल पड़ी है तो दाल को गर्म करूँगी और लंच उसके साथ हो जाएगा। तो 2 दिन से हमारे घर में कुछ नहीं बना। तो चलिए मैं पहले ना ये पीती हूँ, इससे पहले बच्चे आ जाएं ट्यूशन से, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि शॉप पर टाइम तो थोड़ा वो देना ही पड़ता है। खोल दी थी मैंने शॉप, सुबह 10:30 बजे खोल दी थी। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई, फिर बच्चों को नाश्ता कराया 12:30 के करीब। फिर मैं नीचे गई और 1-1.5 घंटा बैठ के फिर ऊपर आ गई। ये सुख है मुझे क्योंकि घर के नीचे ही शॉप है, कोई इमरजेंसी होती है तो कोई बेल मार के बुला लेता है। तो बस अब मैं थोड़ा ये पीऊँगी ना, इससे हो सकता है थोड़ी एनर्जी आ जाए। सुबह नारियल पानी पिया था, और जब तक बच्चे नहीं आते तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ट्यूशन से आने के बाद इनको लंच दिया मैंने, और इतना टीवी देखने में मशरूफ़ हैं कि इनको लाइट जलानी भी याद नहीं रही। अंधेरे में ही खाना खाना शुरू कर दिया, बस टीवी चल रहा है और टीवी की तरफ और फ़ोन की तरफ ध्यान है। मतलब इतना भी क्या खो जाना टीवी में कि ये भी नहीं पता कि हम अंधेरे में बैठे हैं। और पार्थ जी तो फ़ोन भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, समझ ही नहीं आता ये खाना कैसे खाते हैं। बिल्कुल, मतलब टीवी चलता है ना तो माने को तो फिर भी आवाज़ सुनाई दे जाती है मेरी, अगर बुलाऊं तो। सांची को तो आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है, उसको बुलाते रहो बुलाते रहो। सो फ्रेंड्स, बच्चों को लंच दिया और लंच उनका खाते खाते 4 साढ़े 4 हो जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं तो। और मेरा जाने का टाइम हो जाता है शॉप पर। तो आज मैं चाय की जगह कॉफ़ी ले रही हूँ। पिछले 2 दिन से चाय नहीं पी रही हूँ, बीपी की वजह से कॉफ़ी ले रही हूँ।
तो उनको लंच दे दिया है और मैंने इलेक्ट्रॉल पिया था तो इसलिए मैंने लंच नहीं किया। बस अपनी कॉफ़ी बना ली है और लेके जा रही हूँ शॉप पर। तो चलिए चलते हैं शॉप पर। तो फ्रेंड्स टाइम हुआ है रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ वेजिटेबल खिचड़ी या वेजिटेबल भात, आप इसको बोल सकते हो। और बच्चों को बहुत पसंद है और जब भी मुझे कुछ जल्दी करना होता है ना तो ये वेजिटेबल्स डालकर और मैं खिचड़ी बना देती हूँ। न्यूट्रिशन भी आ जाते हैं, हेल्दी भी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है और सबको पसंद भी बहुत आती है। तो बस मैंने यहाँ पर प्याज भून के जीरा और अजवाइन डाल के प्याज भुने हैं, साथ में मैं सारी वेजिटेबल्स डाल दूँगी। जो भी घर पे अवेलेबल था, बीन्स अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी है। आप जो चाहें डाल सकते हैं, कैरेट भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, जो चाहें आप वो डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं। घर पे जितनी भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों सब डाल दीजिए। और बच्चे इसी बहाने ना ये सब वेजिटेबल्स खा भी लेते हैं। इसके अंदर उनको वेजिटेबल्स का टेस्ट नहीं आता बल्कि पुलाव का टेस्ट आता है। तो बस सारी सब्जियों को भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और डालूँगी साथ में काली मिर्च। लाल मिर्च मैं खिचड़ी में नहीं डालती हूँ, काली मिर्च डालती हूँ, या फिर आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हो। लाल मिर्च, काली मिर्च या गरम मसाला डालने से ना खिचड़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस दाल और चावल मैंने भिगोए के रखे हुए थे, धोकर रख दिए थे सबसे पहले, उसके बाद ही वेजिटेबल्स काटी थी। तो बस वो दाल और चावल इसमें मिक्स करूँगी, पानी डालूँगी और 2 सीटी लगवाऊँगी और हमारी खिचड़ी यानी कि हमारा डिनर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बस 2 सीटी लगने के बाद इस कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो चुका है और हमारा जो वेजिटेबल भात है या वेजिटेबल खिचड़ी है आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही यम्मी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है और फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए हमारा तो डिनर रेडी है, आ जाइए आप लोग भी। और खिचड़ी या भात मतलब इसको ना ज़्यादा पतला भी नहीं रखा जाता है और खिला खिला भी नहीं रखा जाता है चावल की तरह, बस इस तरह से थोड़ा ढीला ढीला रखा जाता है। भात कहा जाता है ना इसको, वेजिटेबल खिचड़ी कहा जाता है। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में, ये खाने में भी उतना ही यम्मी है। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं डिनर और आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय एंड गुड नाइट।